नमस्कार। आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जो जागतिक बैंकों ने लिक्विडिटी दी उसके कारण क्या क्या परिणाम हुए और आगे चल के अभी उन परिणामों से और क्या नए समस्या आ सकती है या किस तरह से जागतिक अर्थव्यवस्था उससे बाहर आ रही है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे बैंकों और कमोडिटीज के साथ उस समय क्या हुआ या उसके कारण क्या हुआ वो दिखा रहा है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है? वर्ल्ड फेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फेस्ड कोविड-19 विथ मच बेटर कैपिटलाइज्ड बैंक देन वाज द केस इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। आपको याद होगा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय कई देशों के कई बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो गए। हिंदुस्तान में तब भी कुछ नहीं हुआ था, पर इस बार किसी भी देश में कोई भी बैंक कोलैप्स की ऐसी कोई घटना नहीं आई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए, जागतिक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे ये अच्छी बात है। द लेटर एक्चुअली प्रोवाइडेड एन इम्पेटस फॉर स्ट्रॉन्गर कैपिटल बफर। यानी वही बोल रहे थे कि वो क्राइसिस में से जो लोग सीखें तो उसमें ये सीखें कि कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी रहनी चाहिए बैंक की। पर वो क्या बोल रहा है अभी यहाँ पे? ऑल्टर्ड कैपिटल कॉस्ट एंड पोज्ड चैलेंजेस फॉर बोथ बैंक एंड अथॉरिटी। यानी कि वो प्रॉब्लम नहीं आया तो दूसरा प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? बैंक स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड एज द क्राइसिस अनफोल्डेड। बैंक के स्टॉक प्राइसेस की पिटाई हुई, सभी की पिटाई हुई ऐसे तो, पर वो बैंक के बारे में। सब्सिक्वेंट रिकवरी वाज सबड्यूड एंड दे जनरली रिमेन्ड वेल बिलो अदर स्टॉक प्राइसेस ऑल्सो एज कंपेयर टू प्री क्राइसिस लेवल। यानी कि जब क्राइसिस आया तो सबकी पिटाई हुई, बैंक स्टॉक्स की भी पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद जब अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सारे स्टॉक इंडाइसेस एकदम से अभी ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स निफ्टी बोलो, डाउ जोन्स बोलो, टेस्ला भाग गया, पर बैंक स्टॉक्स में वैसी तेजी नहीं आई। बैंक स्टॉक्स में वैसी तेजी नहीं आई जैसे कि बाकी के स्टॉक्स में, यानी प्रीवियस हाइस के ऊपर चले गए। आप अगर हिंदुस्तान में कंपेयर करेंगे, मान के चलिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, आप देखिए ये है आपका सेंसेक्स, ये पर्पल वाली लाइन, और ये ब्लैक लाइन आपकी बैंक निफ्टी है। तो आप देख सकते हो अब भी इतने ये बड़ा फॉल आया, और उसके बाद सेंसेक्स आप देख सकते हो कितना तो भी ऊपर चले गया। सेंसेक्स आप ये हाई से कितना तो भी ऊपर चले गया, लेकिन बैंक निफ्टी जो यहाँ पे गिरा उसके बाद अभी भी वो बस वो लेवल पे आई है जो पिछले लेवल पे थी। तो वही आरबीआई बोल रहा है कि स्टॉक प्राइसेस बैंक्स के वापस उतने लेवल पे नहीं आए जो प्री क्राइसिस लेवल पे थे। क्यों वो ऐसा बोल रहा है? सिमिलरली प्राइस टू बुक रेशियोज फेल। प्राइस टू बुक ये एक बुक वैल्यू यानी एसेट, नेट एसेट वैल्यू आप देख लो, यानी एक पैरामीटर होता है फाइनेंस के स्टॉक्स, बैंकिंग के स्टॉक्स देखने के लिए। तो वो बोल रहा है प्लेटूइंग एट अराउंड यूनिटी, लेस प्रॉफिटेबल बैंक्स हैड रेशियोज बिलो यूनिटी एंड दे डिटीरियोरेटेड इवन फर्दर। यानी कि जो खराब बैंक, जो सादी भाषा में जो खराब बैंक्स थी उनकी, वैसे तो सभी बैंक्स की पिटाई हुई, दबी है। क्यों बैंक्स दबे हुए हैं? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गई है बैंकों की। लेकिन उसमें भी वो बोल रहा है कि जो खराब बैंक्स हैं उनकी ज़्यादा पिटाई हुई है। ये पहला पॉइंट वो बोल रहा है बैंक्स को लेकर। अभी कमोडिटी के बारे में वो क्या बोल रहा है? कमोडिटी को लेकर आरबीआई क्या बोल रहा है कि वोलेटिलिटी इन कमोडिटी प्राइसेस हैज अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी एक्सपोर्ट कंट्रीज। कई सारे ऐसे देश हैं जिनका, जैसे ऑयल एक कमोडिटी है जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या हो गया कि 91% ऑफ विच आर कैटेगराइज्ड एज लो इनकम। तो ऐसे, ठीक है, कुछ बड़े देश होंगे, आप बोलोगे कि सऊदी है और एमिरेट्स हैं, कि जो इराक है, जो बड़े देश है जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन 91% ऑफ देम आर कैटेगराइज्ड एज लो इनकम। वेनेजुएला देख लो। तो ये सब ऐसे जो देश हैं उनका प्रॉब्लम क्या हुआ? सिग्निफिकेंट कमोडिटी प्राइस डाउन स्विंग, यानी कि कमोडिटी प्राइसेस की पिटाई हो गई। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, बाद में सब ऊपर आए वो बात और है, पर ये यहाँ पे नीचे पिटाई हुई, ये नीचे पिटाई हुई, ये नीचे पिटाई हुई। तो स्पैनिंग, अच्छा, मिनरल में स्टॉक प्राइसेस गिर गए, एनर्जी प्राइसेस गिर गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स गिर गए। तो ये सब के कारण क्या हुआ कि उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो एकदम से और स्ट्रेच हो गई,
क्योंकि जहां से मेन इनकम आता है वही चीज का भाव नीचे गिर गया। एक तो डिमांड कोलैप्स हो गई क्योंकि आपका लॉकडाउन था, और जब लॉकडाउन खुला तभी भी भाव इतने नीचे थे उतने उतने समय के लिए, तो वो 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने, आप 3 या 6, 9 महीने पकड़ लो, आप उतने समय में देश चलाना है पूरा। बाद में ठीक हो गया, ठीक है, पर वो 9 महीने में आपको जो उधार लेने पड़ते हैं, जो कर्जा लेना पड़ता है, उसके कारण बैलेंस शीट्स पूरे हिल जाते हैं। तो वही वो बोल रहा है, एज अ रिजल्ट देयर फिजिकल सपोर्ट हैज बीन मिनिमल, क्योंकि है ही नहीं यार, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से वो दूसरा खर्च किया और कहाँ से कर्जा लेंगे। और वो आगे बोल रहा है, कंटिन्यूड स्लम्प, अगर ये ऐसा ही चला, इज लाइकली टू हैव सीवियर implications ऑन फिजिकल सस्टेनेबिलिटीज फॉर लो इनकम कंट्रीज विच आर ऑल्सो अमॉन्ग्स द मोस्ट इंडेटेड। देखिए, जो देशों के लिए होता है वही आपके मेरे लिए होता है, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो गरीब होता है उसको ज़्यादा मार पड़ती है। और वही वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कमोडिटी प्राइसेस दबे रहें तो वो जो कंट्रीज हैं जो जो कमोडिटी बेच के अपना रेवेन्यू कमाती है, अगर कमोडिटी के प्राइस दबे रहे तो रेवेन्यू नहीं आएगा, और पहले से कर्जा लेके रखा है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो ये जो है ज़्यादा खराब परिस्थिति हो सकती है उन देशों के लिए, ऐसा आरबीआई ये वाले इसमें बोल रहा है। तो ये था अपने इसका 5वां वीडियो। अगले वीडियो में हम और इससे इस क्राइसिस के आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसमें से निकलने के लिए अभी जागतिक स्तर पर क्या हो रहा है। आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।